उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, गए सौ काल में यानी कि 2020 में और 2021 अभी तक पूरा हाँ, क्या मुश्किल टला नहीं है। मुश्किल यानी एक कोरोना टला नहीं है, अभी भी है। कई लोग मर रहे, मगर 2020 में किस तरह का हादसे हुआ है आप सब लोग जानते हैं। उस टाइम पे कोई सा भी फेस्टिवल नहीं बनाया, ईद मनाया नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? हम्म? यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपन उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक मसीह के होते हुए अपन मसीह की बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर मसीह की बातों पे ध्यान नहीं देते हो, अपन मसीह के लायक नहीं। तो ये जो बात बोल रहा हूं पूरा सुनिए, सुन के समझिए, समझ में आते उस तरह जीने की कोशिश करिए, नहीं तो जीवन जी के व्यर्थ पाताल में जाना तय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोरोना के काल में देखो, एक इंसान इंसान से मिल नहीं सका। अगर कोई गुजर गया, उसके पास कोई जा नहीं सका, उसके घर वाले कोई भी हो, किस तरह हालात थे आप सब जानते हैं। हाँ, कोई किसी का नहीं था, सब होते हुए भी कोई कुछ का नहीं था, कुछ नहीं कर सके। इतना डेवलप टेक्नोलॉजी होकर भी कुछ नहीं कर सके। क्यों? प्रभु समझा रहा है, बता रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप मूर्ख जैसा बिहेव करते। आपको पछतावा नहीं है? इंसान लोगों को पछतावा नहीं है? अरे, ये देश के ऊपर वो देश के ऊपर हुकूमत चलाने के लिए कोशिश कर रहे। कौन कितने दिन जीता किसको पता है? वो पता नहीं है, मगर हुकूमत चलाने को निकले। अरे, गरीब लोगों का पेट मार रहे, किसके लिए? आज कमाया कल तू रहता कि नहीं, किसको पता है? संभाल के जीवन जीना चाहिए। अगर परमेश्वर आपको मेरे को ये मौका दिया है तो संभाल के जीने का कोशिश करो, सच्चाई को समझने की कोशिश करो, वो सच्चाई में ठीक बने रहने की कोशिश करो। वो सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोचो समझो और जीने की कोशिश करो। पवित्र आत्मा का शक्ति आपको जीने का मार्ग बताएगा, जीने का रास्ता बताएगा, उसके ऊपर चलाएगा भी, अगर आप विश्वास करें तो प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छी तरह सोचो समझो, कोरोना में किस तरह जीवन जीते थे, ये आपके सामने ही घटा। कितने बड़े बड़े कंट्री और डेवलपमेंट सिटीज कितना डेवलप हुआ था, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। अभी तक प्रॉपर डोज निकला नहीं, एंटीडोट निकला नहीं उसका। देखो, तो अपना विषय पे क्या है, अभी प्रभु यीशु मसीह और एक बार आपको ये मौका दिया है, बताया प्रभु कौन है, क्या चीज है। पाप से मन फिराओ बोल के प्रभु बताए कोरोना के बारे में। अभी कुछ लोगों को बताया, बहुत लोग पश्चाताप किया, बहुत लोग मसीह लोग भी गए उसमें, हाँ? विश्वासी लोग गए, अन्य जाति के बहुत लोग उसमें गए, मगर इसके द्वारा प्रभु बता रहा है आप किस परिस्थिति में है। अपने आप को आईना दिखाया, इंसान लोगों को आईना दिखाया, मानव जाति को प्रभु आईना दिखाया। आप क्या चीज है देखो अपने आप को। बड़े बड़े लोग समझते ना, ज्ञानी बुद्धि सब समझते ना, प्रभु आईना दिखाया। तो मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं, ये दिसंबर महीना 25 तारीख को आने को आ रहा है। प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु को किस तरह प्रकट करना चाहते हैं, जरा सोचिए समझिए। मेरा गुजारिश है कि आप प्रभु के बच्चे होकर भी प्रभु का विरुद्ध मत जाओ। आपकी वजह से प्रभु का हाँ गलत प्रचार न हो, लोग गलत ना समझे। हाँ, प्रभु का विरुद्ध कार्य मत करो। ये प्रभु का विरुद्ध कार्य क्या है, सुनिए, एक बार सुनिए। आप
चर्च में कैरल करते हैं, इसके बारे में सोचिए। क्या कैरल सचमुच करना चाहिए? कैरल किन को करना चाहिए? कैरल का अर्थ क्या है? एक या दो बार लिखा गया, उसको इतना महत्व देते, क्यों देते हैं? क्या सही है प्रभु इसको करने को बोला ऐसा? प्रभु तो ये बोला है सुसमाचार में, जाओ सुसमाचार बांटो, सांप की तरह रहो, हाँ, चतुर और कबूतर की तरह निष्कलंक रहो, बल्कि कहा प्रभु ने। मगर आप मैं क्या कर रहे हो? हाँ, कैरल के रूप में अपन अपना एंजॉयमेंट देख रहे, खुशी मना रहे। एक खुशी मनाने का समय है। कोरोना दिखा है ना, एक गए 100 साल, एक खुशी मना रहे। शर्म आना चाहिए अपन को। प्रभु का बात क्या है, क्या बोलना चाहते हैं प्रभु? पूरा ये बाइबल में देखिए, किसका किसको उद्देश्य से बनाया, किसके लिए प्रभु आया? आत्मा बचाने के लिए आया, शरीर में स्थिर इधर रहने के लिए नहीं है। और एक सृष्टि है अपना, उसका मालिक प्रभु है, राजा है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। वही सब कुछ है, उसके अधीन में, उसके अंदर, उसके सम्मुख में अपन रहते, उसके लिए अपना तैयारी है। इधर जो मसीहों के घरों में जाके कैरल बनाने के लिए नहीं, ये गलत बात है। किसके साथ बनाना के कैरल बनाने के? तो जो मसीह को नहीं जानता है, प्रभु ने कहा 99 भेड़ों को छोड़ के एक के लिए गया। उसी तरह जो प्रभु को उद्धार करता, प्रभु के बारे में नहीं जानता, उसके पास जाके प्रभु के बारे में बताओ, उसके साथ बनाओ कैरल्स, वो प्रभु को जाने, उतना है। मगर आप चर्चिलों के पास, कलीसियों के पास जाके बनाने का कोई मतलब नहीं है। प्रभु के विरुद्ध जा रहे आप, शैतान के चालों में फंस जा रहे आप। सोचिए समझिए, नहीं तो किसी का अंत कभी आएगा किसको पता नहीं है। प्यारे भाई बहनों, और एक बात, और एक बात ध्यान दीजिए, और एक बात, क्या इस क्रिसमस के दिन कभी किधर भी बताया नहीं आप क्रिसमस ऐसा बनाओ हर साल? एक बार भी जिक्र नहीं किया, एक बार भी झेलों ने, कोई भी, प्रभु यीशु ने भी जिक्र नहीं किया। मगर अपन आप में क्या करते? प्रभु आया आत्मा बचाने के लिए, मगर आप में क्या करते? ये दुनियादारी की तरफ से अपन नाचना गाना, ये कहां का तरीका है, कहां का है परंपरा है, कहां से है परंपरा? वचन ये नहीं सिखाता आपको मेरे को। वचन तो पवित्र रहने के लिए सिखाता है, पवित्र बोलो बोल के सिखाता है, पवित्र जीवन जियो बोल के सिखाता है। वो आपका जीवन से दूसरे लोग इंस्पायर होकर प्रभु का महिमा होगा। मगर आप प्रभु का जो समाज मंदिर में आके नाच गाते, हाँ, ड्रामा करते, स्किट करते, शर्म नहीं आता आप लोगों को? उसके लिए कितना समय व्यतीत करते आप मालूम है? वही समय प्रार्थना में घुटने में टेक के आपके घर वालों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए प्रार्थना करेगा तो प्रभु कितना महिमा पाएगा, प्रभु कार्य करेगा। प्रार्थना में कितना शक्ति है, प्रार्थना से कितना बदलते हैं। पुराने नियम से लेकर अभी तक प्रार्थना का शक्ति से कितना की कार्य हो रहा है। उतना भी बुद्धि ही नहीं कि आप लोग इतना भी समझते नहीं है। हर दिन दशांश का समय प्रभु को दे रहे, 24 घंटे में दशांश का समय प्रभु को दे रहे, नहीं दे रहे आप लोग। 2 घंटा 1 घंटा प्रार्थना में नहीं दे रहे आप, अपने आप को पूछो। मगर इस क्रिसमस के दिन कभी से तैयारी रहता आप लोगों का, ये गाना गाऊंगा, इस पे नाचूंगा, ये स्किट करूंगा, उसके लिए रिहर्सल्स करते, किसको बताने के लिए, किसको दिखाने के लिए करते हैं सब? अपने आप को दिखाने के लिए, चर्च वालों को, दूसरों को, देखो मैं स्किट किया, उसके उसमें पूरा टाइम चर्चा, पूरा कितना समय जाता है उसके पीछे मालूम है? ये पूरा शैतान का चाल है। समझो, अभी तो भी उठो, उठ खड़ा हो, प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए बल पाओ। प्रभु ने बोला
प्रेरितों के समय पे आप शक्ति पाकर सुसमाचार के लिए जाओ, शक्ति पाकर। उसको इंपॉर्टेंस दिया प्रभु आत्मा बचाने के लिए। ये क्रिसमस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अगर क्रिसमस आया, क्रिसमस मनाते मनाओ, मगर क्रिसमस को आप लोग प्रभु का सुसमाचार में बदल के बताओ, करो, एंजॉय करो, प्रभु में एंजॉय करो। किस तरह प्रभु को प्रकट करना, उसमें लिए एंजॉय करो। मेरा प्रभु महान है, वो महान रहेगा। आप बोलने से नहीं, मैं बोलने से नहीं, वो महान प्रभु परमेश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं है दुनिया में। अपने आप को बचाओ, अपने आत्मा को बचाओ। अपन रास्ते में है नहीं, अगर रास्ते में नहीं तो रास्ते में आओ, मन फिराओ प्रभु के ओर, पश्चाताप करो। बार बार मौका नहीं मिलता। ये क्रिसमस आपके सामने आया, मैं नहीं जानता अगला क्रिसमस आपके पास आएगा नहीं। अगला क्रिसमस क्या, ये न्यू ईयर भी आप देखते कि नहीं, किसको पता है। खबरदार, अभी आप लोग डांस करना, नाचना गाना कोई किया, आप प्रभु के भयंकर हाथों में आप गिरेंगे। शैतान के पीछे जा रहे आप, शरीर के अभिलाषों के पीछे जा रहे। इसका मतलब किसको दिखाने के लिए आप नाचते गाते? नाच गाना किसके लिए? अरे पड़ोस वाला मर रहा है, पड़ोस वाला बीमार है, पड़ोस वाला नरक में जाने के लिए, सब कुछ, कितने लोग मर रहे हैं, उनके लिए कौन करेगा प्रार्थना? कौन करेगा? मिलके मिलके प्रार्थना करो कलीसिया। आपके कलीसिया में कितने लोग बीमारी है, कितने लोग भिखारी है, भिखारी जैसा है, गरीब है। हाँ, आप सोचते नहीं उसको, वो ध्यान नहीं आता आपको। पहला आपका कलीसिया को बचाओ, खुद को बचाओ, पहला घर को बचाओ, जाओ बाद में प्रभु राज्य के लिए। और अपने ठीक से नहीं है, प्रभु का राज्य के लिए किस तरह काम कर सकते हैं? ये सब छोड़ के क्रिसमस आया, चलो नया कपड़ा पहनेंगे, हाँ, केक काटेंगे, खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। शर्म आना चाहिए ऐसे काम करने वालों को। प्रभु के दया से मैं आपको विनती करता हूं, ये छोड़ दो। ये सोच आपको प्रभु के पास नहीं लेके जाएगा, प्रभु से पीछे दूर लेके जाएगा। सब काम प्रभु से दूर ही लेके जाएगा, पर नजदीक कभी नहीं आएगा। बाद में आपको मालूम पड़ेगा तो बहुत देर हो चुका होता। फिर कौन बचाएगा आपको? कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा बचाने वाला। अपने आप सोचो समझो। अपन जो खाना खाते उस देखते, टेस्ट करके देखते, अच्छा है तो खाते, नहीं तो नहीं खाते। हाँ, तो प्रभु कितना भला अच्छा है, वो चेक के देखो बोल रहा। क्या चेक रहे आप? प्रभु का निंदा कर रहे ऐसा काम करके, दूसरों को मौका दे रहे प्रभु को दूषित करने के लिए, प्रभु के बच्चों को दूषित करने के लिए। मत करो ये सब। चर्च में खेल कूद नहीं चाहिए, डांस नहीं चाहिए। आराधना करते, आराधना करो, दिल से करो, प्रभु आत्मा से करो आराधना। ड्रामा टेस्ट स्किट्स ऐसा सब नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है। प्रार्थना करो, उससे पहले ज्यादा प्रार्थना। और प्रभु को चलाए तो स्किट ड्रामा करो प्रार्थना से, मगर नाचना नहीं। क्या क्या नाचते? बाहर देखो, बाहर मूवी में, सीरियल, कहां कहां में नाचे ड्रामा। हर साल, हर साल इधर अपन ये कर रहे, कितना गलत बात है। ड्रामा करते, किसके लिए ड्रामा कर रहे? जीवन एक ड्रामा बन जा रहा है। प्रभु को दर्शाओ, प्रभु का प्रेम को दर्शाओ, प्रभु को प्यार को बताओ। अपने आप को प्रभु के हवाले सौंप दो, आत्मा आपको चलाएगा। पहला प्रार्थना में बड़े रहो, बहुत है। मिलके प्रार्थना करो, आधा घंटा नहीं, करो मिलके, 2 घंटा 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, एक दिन करो, 2 दिन करो, ऐसा करो। प्रभु राज्य के लिए करो, मिलके करो। अगर अगर प्रभु का दया है तो आप क्षमा पाके प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, नहीं तो मुश्किलें ऐसे कामा करने वाले बच के रहो। अभी तो भी छोड़ दो, अभी तो भी छोड़ दो। बाइबल ये नहीं बताता है क्रिसमस के बारे में ज्यादा। बाइबल बताता है उद्धार, पाप क्षमा, रिपेंटेंस, पश्चाताप, मन पिराओ, पर मन पिराओ, प्रेम दिखाओ, प्रभु का प्रेम।
प्रभु का प्रेम दिखाओ। प्रभु बोलता है, प्रभु क्या बोल रहा है? दशांश दो प्रभु के भवन में और प्रभु का प्रेम दिखाओ। प्रेम कैसे दिखेगा? अपने सर का पड़ोस को प्रेम करो। अरे मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, ये आए तो उसको प्रेम करूंगा, वो अच्छा बात किया तो मैं उससे प्रेम करूंगा, अच्छा नहीं बात करो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बात करो। हमेशा हर एक को क्षमा करते जाओ, क्षमा मांगती जाओ। गलती हो तो क्षमा मांगो। कोई आपके साथ गलती किया उसको क्षमा करो। किसको जरूरत है ना बोल के, हो सके तो करो, नहीं तो क्षमा मांगो। नहीं हो सकता बोलो, मगर अपने आप पे कोसने का नहीं, दूसरों पे कोसने का नहीं। ये कुछ क्वालिटीज है प्रभु में। ये क्वालिटीज नहीं है। किस तरह प्रभु में आते आप, किस तरह मसीहा कहलाते आप? हाँ? अगर आप कुछ पढ़ने का है तो पहला एबीसीडी इंग्लिश पढ़ने का है तो एबीसीडी सीखना जरूरी है। एबीसीडी सीखा भी ना, नहीं सीख के इंग्लिश पढ़ते बोलते नहीं पढ़ सकता है। उसी तरह प्रभु में जी रहे बोलते, प्रभु में कुछ मिनिमम क्वालिटी कंपलसरी। वो मिनिमम क्वालिटीज आप में नहीं है। हाँ? प्रभु में है बोलते मूर्खता है ना। वो अपने आप प्रभु से दूर जा रहे। प्रभु में नहीं है, प्रभु में है बोल के भ्रम में है, तो कौन बचाएगा आपको? वचन में लिखा है, वचन में लिखा है ऐसे वालों को प्रभु में लाना असाध्य है बोल के प्रभु के वचन में लिखा है। उसलिए तो सोचो समझो वचन क्या बोलता है। आप क्या सोचे, क्या समझे, क्या कर रहे हो आप, क्या रल्स कहां से आया, उसके ऊपर ध्यान दृष्टि मत दे ज्यादा। और चर्च में नाच गाना नहीं चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं। सोचो गाते हो गाओ, वर्शिप करते हो आराधना करते करो, मगर एक सिस्टमेटिक करो। उससे दूसरों को हाँ चांस ना मिले प्रभु का भवन को निंदा करने का। ध्यान ना भटके दूसरों के, इंसान का मुद्दा क्या है अपना? प्रभु का प्रेम को बांटने का। प्रभु किस लिए आया धरती पे? आत्मा बचाने के लिए। किस तरह आत्मा बचाएगा उसके बारे में बताओ। गाने के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, मगर डांस मत करो, अच्छा नहीं है। वर्शिप करो, डांस अच्छी बात नहीं है। कैरल्स जो प्रभु के बारे में रह जाते उसके बाद जाओ करो, मगर प्रेयर करो। पहला प्रेयर करो, उसके बाद आप लोग जाओ। ये प्रभु आपको मेरे को दिया सो समय है, इस समय को गवा मत, इस क्रिसमस को गवा मत। अगर ये क्रिसमस ठीक से मनाए, अगला क्रिसमस आप देखते हैं। अगर क्रिसमस ठीक से नहीं मनाए, आप अगला क्रिसमस या कभी किसी का अंत, कभी किसको पता नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मेरे को ये कोरोना महामारी से प्रभु आपको बचाया, और बच के रहना चाहते हो, अनंत काल का जीवन जाना चाहते हो, तो अपने आप को बचाओ, दूसरों को बचाने की कोशिश करो। प्रभु का दया अनुग्रह आपके साथ, हमारे साथ सदा रहे। आमीन।